कर देंगे। जैसे सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। अगर ये प्रशासन चाहता है कि उनका, तो जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, देश के होम मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर का विज़िट करने जा रहे हैं। तो हमारे डेली विजर्स का कहना है कि अगर उनके आने से पहले पहले हमारे यहाँ पर जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो रेगुलाइजेशन का मसला हो या मिनिमम वेजेस एक्ट का मसला हो, अगर हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स को यहाँ पर पूरा नहीं किया जाता है तो उनकी रैली को जो है वो डिस्टर्ब किया जाएगा। जिस तरह से आप सब भी जानते ही होंगे, पहले भी देश के प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन डेली विजर्स का ये कहना था कि हम जो है वो इस रैली को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। तो उसी को लेकर जो है वो डेली विजर्स की 75 रुपीज़ जो है वो बढ़ा दी गई थी। तो इनका कहना है कि अगर हमारे मतलब जितने भी ये मसले मसाइल हैं, अगर इनका हल नहीं किया जाता है, यानी इनका जो है वो समाधान नहीं किया जाता है, तो हम उनकी रैली को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे और उन्हें यहाँ पर जो है वो आने नहीं देंगे। तो ये इनका कहना है। तो बाकी इन्होंने क्या कुछ आगे भी बताया हुआ है, आगे आप ये वीडियो देख लीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे सरकार तक पहुंच पाए और जितने भी आपके मसले मसाइल हैं वो हल हो पाए, क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसा जो है वो सोर्स है जिसके ज़रिए से आपकी आवाज़ जो है वो आगे सरकार तक जो है वो पहुंच पाए। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली विजर्स के बारे में हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे हमारे डेली विजर्स का क्या कहना है आगे वीडियो देख लीजिए। शुक्रिया। और दूसरा जो 8 तारीख का हमारा कार्यक्रम होगा, ये तमाम डिस्ट्रिक्टों में होगा, जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्टों में होगा और सभी जगह लोग थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है ये कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सोया हुआ है। हम लोग पिछले 76 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासनों पे आश्वासन, टाइम मांगा जा रहा है। जैसे पिछले 28 साल से लगातार एक सरकार ने फार्मूला बना के रखा है कि टाइम ले लो, मिनट्स आप मीटिंग कर दो, उसके बाद करना कुछ नहीं। लेकिन इस बार डेली वेजर एक फाइनल करके स्ट्राइक पे उतरा है कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं, रेगुलाइजेशन के बिना कोई समझौता नहीं। और तालियां बजाने का मकसद ये है कि जब कोविड का दौर चला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जैसे म्युनिसिपैलिटी के थे, हेल्थ के थे, पीएच के थे, इनके मान सम्मान में थालियां और तालियां बजवा के इनको सम्मानित किया था और दिए जलाकर सम्मानित किया था। और दिए जलाने का कार्यक्रम हमने कर लिया, जो मशाल रैली के रूप में किया, लेकिन सरकार को इनकी हालत दिखाई नहीं दी। अब 8 तारीख को ताली और थाली बजाकर इनको बताने का प्रयास किया जाएगा, केंद्र तक भी ये बात पहुंचाने का प्रयास होगा कि ये वही कोविड वॉरियर हैं जिनको आपने मान सम्मान दिया था, जिनके सम्मान में आपने थालियां बजाई थी, लेकिन अफसोस आज खाली हैं। इनके बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, उनकी एजुकेशन से भी वंचित रह रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम है। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती और डेली वेजर के लिए कोई मसला हल नहीं होता तो इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो 8 तारीख को ये अनाउंस कर देंगे। जैसे सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। अगर ये प्रशासन चाहता है कि उनका दौरा सही तरीके से शांति से निपट जाए तो उससे पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अदरवाइज अमित शाह जी का जम के जम्मू के अंदर विरोध होगा और चाहे वो काले झंडों के साथ हो, उनकी रैली को डिस्टर्ब किया जाएगा। सीधी और स्पष्ट बात है, अगर डेली वेजर को उनका हक नहीं मिला तो किसी भी दिल्ली के केंद्रीय मंत्री को यहाँ पे चैन से नहीं आने देंगे, उसको भगाएंगे जम्मू से और उनको वापस जाना पड़ेगा। जैसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की यानी आती है, तो क्या उसके बाद भी जन सलाह करेंगे आप? मैम, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर सरकार को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। तब भी वो तो एक एज ए प्रधानमंत्री आ रहे थे, हमने वहां पे नहीं जाना था, लेकिन प्रशासन को पता था, हमने बोला हुआ था कि हम उनका विरोध करेंगे, तो उन्होंने आनन फानन में 75 रुपए बढ़ाए। हमारा 75 रुपए बढ़ाना कोई मकसद नहीं था और ना ही सरकार का इसमें कोई एहसान है, क्योंकि ये रूटीन वर्क था और ये 3 साल के बाद होना चाहिए था। सरकार ने इसको 4.5 साल लगाए, 1.5 साल लेट किया और ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है। मिनिमम वेजेस इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज होता है, लेकिन
सरकार ने जो 2750 रुपया रिवाइज होना चाहिए था वो भी 2250 रुपया किया, 500 रुपए का कट वहां पे सरकार ने लगा लिया। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, ये हमारी तीसरी डिमांड है। पहली हमारी डिमांड है जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जिसमें SRO 2 बने हुए हैं, SRO 64 है, SRO 520 है। सरकार कौन सा SRO हमें देने जा रही है, इसके ऊपर स्थिति क्लियर करे, नहीं तो ये जन आंदोलन जो बढ़ता जाएगा और ये स्ट्राइक आगे आगे बढ़ती जाएगी। और चाहे वो कोई भी नेता है, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनका विरोध होगा, डटकर विरोध होगा। अगर हमारा कुछ नहीं होगा तो इनका कुछ होने नहीं देंगे। मैम 17 महीने की पेंडिंग है और ये जब से स्ट्राइक शुरू हुई है तब से 2 महीने की ये भी पेंडिंग हो गई, 72 महीने की वेजेस पेंडिंग हो गई। रही मिनिमम वेजेस एक्ट की बात, तो शायद कुछ लोग हमारे भी गलती करते हैं कि क्लियर नहीं करते। हम मिनिमम वेजेस एक्ट मांग रहे हैं एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ यहाँ पे लागू होना चाहिए था। जो हम 300 ले रहे हैं ये भी मिनिमम वेजेस एक्ट ही है, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो वो बोल रहे हैं वो उन्होंने 2017 में लागू किया था पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, ना कि जम्मू के लिए। जम्मू के लिए अगर जम्मू से हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। अगर 618 रुपया दिल्ली यूटी में मिलता है, अगर यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए सारे बेनिफिट यूटियों के मिल गए, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस मिल गया, LTC मिल गई और 10-10 हजार रुपया उनकी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो गई, तो डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट दिल्ली यूटी का क्यों नहीं दिया गया? अगर यूटी आपने बदल दी, स्टेट से बदल के यूटी लगा दी, तो यूटी के बेनिफिट भी देने चाहिए थे। हमारी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी।